Berkachibad wahshate PhD पे इशू सारिया मा सरपत नबुतगन पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आमा कार के महलू के वास्ता कनकबंद सरजन बलूचिस्तान के आउदा कोजाम दमागा कोजाम एरिया कोजाम शहर तहसीला कोजाम यूनियन कौंसला के कारी स्कूल में भी या के देगे डिपार्टमेंट मखलूक़ात आसराती है आमी PhD पे तो का एयर कनक बीत असम्बली डिस्कस कनक बीत असम्बली मेंबराचे सलाह मशूरा कनक बीत के शुमे दमागे ज़रूरत चाहिए शुमे दमागा मर्दम कोजान जंजाला आमाचन नू PhD पिया सरकार व अपोजिशन असम्बली देम बुतगन अपोजिशन रहशून शुतगन कोटा और केस दाखिल कोता के PhD पे जवानी वड़िया बहरबांग नबोगाइन जवानी वड़िया ये सब बहरबांग नबोगाइन सरकार वती मर्दों में दिया गाइन सरकार वती दमाग गेश्ते पाए दिया गाइन माँ डालचार कनक बुतगन जाम कमाल के सरवजी बलूचिस्तान है आइया ट्वीट को तो गुश्तक के मन रवान सेप्रो कोटा ओवरऑल तासरें सिचुएशन बयान करना PhD पे का के ये 15 साल बलूचिस्तान चोने नज़रअंदाज कनक बुतक ये 15 साल ज़र चो बुतगन मैं सरकारा PhD पे आमा के अड़ादा आमा के नुकसा आ चौकी शिगुवार को तक देमा म चौकार कना देमा चोनी की तरीके ए कोटा शुता कोटा जाम साहब वत रोते एदा में गुमा नामदारे वकील अमानुल्ला कनरानी साहब लेना अमरदारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्ला कनरानी साहब। वालेकुम सलाम। कन्नड़ साहब PhD पे का इशू असम्बली में चला ये वहाँ राजी नहीं हुए फिर ये कोर्ट में है जाम साहब कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में पेश हूँगा और सारे हकायक कोर्ट के सामने बताऊँगा या बयान करूँगा। ये तो तरक्की अमल तो पहले रुका हुआ है बलूचिस्तान पहले पसमानदा है जब कोर्ट और कचहरी की बात आती है तो इसमें मजीद करा भी आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं खुद एडवोकेट जनरल रहा हूँ 2 दफ़ा और इत्तफाक से ये मसला उस वक़्त उठा जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। बदकिस्मती ये है कि हमारे अदालतों में बहुत सारे ऐसे इशू ले जाए जाते हैं या उनको ले जाया तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक लोग ले जाते हैं और वो सियासत में मुदाखलत की खातिर जो है सारे इकदाम करते हैं। उन दिनों में आपको याद होगा नवाब असलम रहसानी की हुकूमत थी। चौधरी इफ्तिखार साहब के जहन में था कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब समझते थे रहसानी साहब की हुकूमत ठीक नहीं है मगर रहसानी साहब को असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल था। उसने पश्तूनख्वा के अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल को फरमा कर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक पिटीशन जो है दाखिल करवाई गई जिसका नंबर है 115/2012। तो वो अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल के नाम पर जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने जो है ये सारा कार्रवाई वहाँ की और चौधरी इफ्तिखार साहब ने बाद में फंड भी बंद किए और इसके बाद हमने अदालत को मुआवनत की और ये मुतमईन किया कि ये काम इस तरह नहीं है जैसे अपोजिशन वाले कहते हैं और उसके नतीजे में वो फंड भी बहाल हो गए। उन्होंने एक 6 नुका दी, एक प्रिंसिपल दे दिया, असूल दे दिए कि इनको इज्तिमाई तरीके से खर्च किया जाए, एक असूल दिए। और दूसरा जो मामला था वो राजा परवेज अशरफ का था। जब वो वज़ीर आज़म थे पीपल्स पार्टी के थे तो चौधरी इफ्तिखार साहब पीपल्स पार्टी से भी खुश नहीं थे। इस वजह से उन्होंने राजा परवेज अशरफ ने जो फंड तकसीम किए बेशक उसके अंदर गलतियां थी जिसने प्राइवेट लोगों को भी फंड दिए थे उसके अंदर भी उन्होंने एक असूल मुरतब कर दिए किस तरह फंड्स को तकसीम किया जाए। इत्तेफाक से बाद में जब नवाब रहसानी की हुकूमत खत्म हो गई तो ज़ियारतवाल साहब खुद हुकूमत में आ गए और ये दिलचस्प बात आपके व्यूअर्स को बता रहा हूँ। वो ज़ियारतवाल जो अपने लिए एक केस लेकर गया सुप्रीम कोर्ट में खुद उस केस में फंस गया और उसकी हुकूमत में वही केस उसके सामने आया और बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वही केस ज़ियारतवाल के खिलाफ फैसला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले असूल थे उस पर चलना चाहिए। और अभी वही ज़ियारतवाल वाली जो हड्डी है वो सबके गले में फंसी हुई है
और वही अदालत लेकिन जो है उसी का सहारा लेते हैं। लेकिन अमानुल्लाह खान साहब, आप बिल्कुल एडुकेटेड रह चुके हैं, आपको चीज़ों का हिल्म है। क्या एक गैर मुंतखब जो वहाँ से डिपीट हुआ हो उनको फंड मिलना चाहिए, जो जो इलेक्टेबल को नज़रअंदाज करना चाहिए? क्या ये बराबरी है? क्या इससे वो नेपोटिज्म नहीं होगा पॉलिटिकली? नहीं, ये तो बात सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया राजा परवेज अशरफ का केस है, उसके अंदर उन्होंने 2012 में तय कर दिया कि किसी गैर मुंतखब को नहीं मिलना चाहिए, और मुंतखब के लिए भी ये बताया कि इसको इज्तिमाई मकासद के लिए खर्च होना चाहिए। ये न हो कि मुंतखब अपने घर में बिजली रोड अकेले घर में दे दे, ये नहीं है। रोड वहां जाएगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहूलत हो और ज्यादा से ज्यादा फार्म टू मार्केट की जरूरत हो। तो इस तरह के जरूरियातें इज्तिमाई, पहले ये होता था जैसे साबका तौर में कि डिप्टी कमिश्नर को कुछ नकद पैसे दिए जाते थे और बताया जाता था जी लोगों के इलाज के ऊपर खर्च करें। वो इलाज के नाम पर लोग अपने जात के लिए वो पैसे डिप्टी कमिश्नर से जाली नामों से लेते थे। एक जमाने में ऐसा भी हुआ कि पैसे दिए जाते थे पीएनडी को कि जनाब आप इनको स्कॉलर्स पे खर्च करें, वो स्कॉलर अपने बच्चों को देते थे करोड़ों लाखों की शक्ल में। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल स्कीमें थी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा आप ऐसे स्कीमें न बनाएं जिसका फायदा एक फर्द को हो, आप ऐसे स्कीमें बनाएं जो इज्तिमाई हो। मुंतखब को भी वो हकूक नहीं होने चाहिए जो इज्तिमाई लोगों के लिए अपना स्कीमें वो लेकिन बनानी चाहिए। अमरुल्लाह खान साहब, बलूचिस्तान पसमानदा है, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, सारा दुनिया कह रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तो बजट कम है, फिर असम्बली में अल्लाह गुल्ला, फिर कोर्ट कचहरी में चला जाना, तो इसका मतलब यह है कि ये तो मजीद पसमानदागी की तरफ चला जाएगा। दूसरा, इस बात पे दुख है कि जो पैसे बचे हुए हैं वो साल के आखिर में लेप्स हो जाते हैं। ये क्या हिकमत मिली है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और हम कब तक रोना रहेंगे तरक्की के लिए? मैं समझता हूँ बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये असम्बली के अंदर बहस हो गया, बजट पास हो गया, ये असम्बली का इस्तेहकाक है और असम्बली ही ने बाद में इसको मंजूर भी करना है। जब बजट नया पेश होता है पिछले जितने अखराजात हैं उसको दोबारा भी वो देख लेती है। तो ये असम्बली का काम है, इसमें अदालत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मगर अदालत जो है सिर्फ असूल मुरतब करती है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अदालत का मकसद ये है कि आप इज्तिमाई मकासद के लिए खर्च करें। इज्तिमाई लोग जो है रो रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं, आप इनफरादी मकासद के लिए खर्च करते हो तो वो गलत है। अस्पताल है तो उसके अंदर दवाई होनी चाहिए, ये नहीं है कि डॉक्टर्स घर बैठे तनख्वाहें लें। ऐसे ऐसे आप प्रोजेक्ट बनाएं जिसका कोई इस्तेमाल आम आदमी को फायदा ना हो। तो ऐसी चीजों को देखने के लिए अदालत ने कुछ रहनुमा असूल दिए। लेकिन सर बाकी जो पैसे हैं उनका खर्च करना असम्बली का काम है और हुकूमत का काम है उसकी निगरानी करना। और मैं इस बात को इत्तेफाक करता हूं कि बलूचिस्तान हुकूमत बहुत जल्द काम कर रही है और खासतौर जाम साहब जो है इस मामले में मानना चाहिए, वो जाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं और काफी काम सूरत के साथ जल्दबाजी में वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अमानुल्लाह साहब, हम मान रहे हैं कि जाम साहब बिल्कुल मीटिंग कर रहे हैं, कामों को देख रहे हैं, उसका जो ब्रीफिंग है वो ज़्यादा। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं, जब फंड यहाँ से तुर्बत चले जाते हैं या सोहबतपुर चले जाते हैं या कि दूसरे इलाकों में, फिर वहाँ एक्शन एडवांस पेमेंट करता है ठेकेदारों को। एडवांस पेमेंट को तो आप छोड़ें, पॉलिटिकल वर्करों को ठेका दिया जाते हैं और फिर पेरोल करते हैं। ना काम का कंडीशन वही रहता है, ना वक्त पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ये तो किकबैक्स है। नेब कहाँ है, सीमेट है, वज़ीर का है, टीम कहाँ है सर? इससे तो मजीद बेरोजगारी या गुर्बत या पसमानदगी का तो मुँह बहुत सबूत होगा बलूचिस्तान सर। मैं गुजारिश है, मैं काफी अदालतों में लोग भी आते हैं, थोड़ा बहुत हमारा जो राब्ता है, अभी ये चीजें कम हुई है मेरे नजदीक। पॉलिटिकल जो है अब बाप पार्टी का जो है इतना इन्फ्लुएंस नीचे नहीं है जिस तरह नेशनल पार्टी का था या जिस तरह मुस्लिम लीग वालों का होता था। नीचे उनके लोग ज्यादा होते थे, पीपल्स पार्टी वालों के। बाप पार्टी इतना मुनज़्ज़म नहीं है और उनके वर्कर भी इतने ज्यादा नहीं है जो वहां पर अभी एक्शन पर इतना असरअंदाज हो सके। और फिर नेब का भी इस वक्त काफी अमल दखल है और काफी कामों पर अदालतों की निगरानी है। अभी मेरे नजदीक ये चीजें बहुत कम हुई हैं। बलूचिस्तान में काफी हद तक प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। ये सिर्फ एतराज करना कि काम नहीं हो रहा है, ये गलत होगा। मेरे अपने इलाके में बहुत बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं
बहुत तेजी से काम हो रहा है, नजर आता है फील्ड में। सोबतपुर का आपने नाम लिया, मैं उसकी गवाही देता हूँ। तो मतलब इलाकों में काम हो रहे हैं, बिलावजह अमानुल्लाह साहब, गवर्नमेंट के उसमें न डाला जाए कि हर काम गवर्नमेंट गलत कर रही है, मगर ये तरीकेकार जो है अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और हुकूमत को अदालत के अहकामात की रोशनी में जो रहनुमा असूल है उन पर अमल करना चाहिए। अमानुल्लाह साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं पीएसडीपी सही खर्च हो, फंड लैप्स ना हो, असेंबली में बैठकर ये तोय करें, ये कब तक होगा और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें, ये तो हर छमाही में इसका एक जायजा होता है और अगर मार्च तक पैसे खर्च नहीं हुए और अपने अपने जगहों पर नहीं गए तो मार्च के बाद ये पैसे दोबारा लैप्स होने की तरफ जाएंगे। हमारे पास ये 3 महीने हैं मार्च के, क्योंकि मार्च के बाद जितने पैसे हैं वो बाद में गवर्नमेंट को बताने पड़ेंगे कि जनाब ये अगले बजट में रखो, क्योंकि मार्च में नया बजट बनना शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ हुकूमत के पास बहुत कम वक्त है और अदालत भी मेहरबानी करे इस 2 महीने के अंदर कोई मुदाखलत न करे, ताकि जो पैसा बजट में मंजूर हुआ है वो फील्ड में आगे खर्च हो सके। अगर अभी तक वो पीएसडीपी रुका हुआ है पहला, तो इस पर क्या काम होगा? नतीजा ये होगा अगर मई जून में इजाजत मिल जाती है तो जल्दी जल्दी में कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल भी नहीं होगा, वो पैसे जाया हो जाएंगे। वक्त ये क्रूशल वक्त है जनवरी फरवरी मार्च तक। मार्च के बाद जो है पैसों का वापसी शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ये बहुत अहम वक्त है कि हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश करे, अदालत को मुतमईन करे और अदालत को भी चाहिए कि इसमें मुदाखलत न करे और काम जो है अवाम के होने चाहिए, जहाँ जहाँ जो जो स्कीमें उनको तेजी से मुकम्मल होना चाहिए। आपका अमानुल्लाह खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इशत बलूचिस्तान वो पाकिस्तान नामदार वकील हो, बलूचिस्तान सरकार तीसरी अटॉर्नी जनरल वाजा अमानुल्लाह खान साहब के हाँ ओवरऑल पीएसडीपी और सरकार बाबत गुशगात के बाद दीमरुए कार बराबरी से रखनक बन दमक चारक बन अमा जागह के चीज़ निस्ने आउदा अल्लम डेवलपटे कार भी ये कार अदालत कोर्ट कचेरी नहीं ते कोर्ट कचेरी दारन बाद जाम साहब अकाय का बयान बेकन कोजा जगह हड़ा दी पीएसडीपी पर्चा कार न बुगा पर्चा कार न बुतक और एक अप्पा सद्दकी विद्या के बलूचिस्तान 1000 लेफ्ट में भी और एक अप्पाओं ईश्वर विद्यांत के अर्थ जर्रे के भी शर्रे मुड़े कारखाना पे बंद हो वारो चारो करप्शन नजर में बंद दायम बलूचिस्तान दीम रूई बेकना दायम बलूचिस्तान मर्द में हासराती बेरसद हे में दुआइन वती कस्तर राशि सैद इजाजत भी दियत शो में पोस्ट बना ऑनलाइन।